वेलकम टू द पासो क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट की जो परीक्षाएं होती हैं केबीएस वगैरह की, उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति जो इकोलॉजी सर्व का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था अर्नेस्ट हैकल ने। और दोस्तों ये जो प्रयोग किया था वह किया था 1869 में दोस्तों। लेकिन जहाँ पर परिस्थिति तंत्र की बात आ जाएगी दोस्तों, अर्थात इकोसिस्टम की, तो वहाँ पर जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था एजी टांसले ने। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वह किए थे दोस्तों 1935 में। बात करेंगे भारतीय परिस्थिति का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को दोस्तों। तथा परिस्थिति तंत्र का जो मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश, अर्थात जो सोलर एनर्जी जो है वह परिस्थिति तंत्र का जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। बात करेंगे खास श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव होता है दोस्तों एक दिशी दिशा में। तथा परिस्थिति तंत्र में तो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम दिया था वह दिया था दोस्तों रेमंड लिंडमैन ने, और ये नियम दिया था सन 1942 में दोस्तों। बात करेंगे ऊर्जा का जो पिरामिड है वह कैसा बनता है, तो दोस्तों वह बनता है सदैव सीधा। तथा एक पेड़ के परिस्थिति तंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वह होता है दोस्तों हमेशा उल्टा। बात करेंगे दो अलग अलग परिस्थिति तंत्रों के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों इकोटोन। तथा पृथ्वी पर सबसे स्थायी और सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र जो है वह है दोस्तों महासागर अर्थात समुद्र दोस्तों। बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे जो हैं किस स्तर पर आते हैं, तो दोस्तों वह कहलाते हैं उत्पादक। तथा शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में आते हैं, तो वह आते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, अर्थात जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनकी रेंज में आते हैं दोस्तों। बात करेंगे प्रकृति की जो सफाई कर्मणी या अपघटक जो है उनके उदाहरण के बारे में, तो वह हैं दोस्तों कवक और जीवाणु दोस्तों। बात करेंगे किस जीव के रहने के स्थान और उसकी जो कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं पारिस्थितिकी निकेत दोस्तों। तथा जैव भू रासायनिक चक्र में फास्फोरस चक्र किस प्रकार का चक्र है, तो दोस्तों वह जो है अपसादी चक्र है। तथा मरुस्थल में उगने वाले पौधों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो जो मरुस्थल में उगते हैं तो उनको कहते हैं मरुद्भिद पौधे दोस्तों। तथा दलदली या खाने पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं वह कहलाते हैं लवणोभिद। तथा मरुस्थल में जो उगते हैं वह कहलाते हैं मरुद्भिद दोस्तों। बात करेंगे लेगुमिनस अर्थात जो दलहनी पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जो जीवाणु होता है वह होता है दोस्तों राइजोबियम। तथा कृत्रिम या मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र का एक उदाहरण के बारे में, तो वह है दोस्तों धान का खेत या एक्वेरियम दोस्तों। तथा धान के खेत से जो है मीथेन गैस जो है स्रावित होती है दोस्तों। बात करेंगे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने वाली में कितनी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है, तो दोस्तों 90% ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है और ये 10% ऊर्जा जो है आगे बढ़ती है। तो ये दो नियम दिया था, ये दिया था दोस्तों लिंडमैन ने। बात करेंगे जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था वाल्टर जी रोसेन ने। तथा ये जो प्रयोग किया था वह किया था 1985 में दोस्तों। तथा भारत में जैव विविधता का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर माधव गार्ड गिल को। बात करेंगे संकटग्रस्त जीवों के विवरण वाली रेड डाटा बुक जो होती है वह कौन जारी करता है, वह जारी करता है दोस्तों IUCN, जिसको फुल फॉर्म है वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों। बात करेंगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है, यह उत्तराखंड में पड़ता है। बात करेंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा उद्यान जो है वह कहाँ पर है, तो ये है असम में दोस्तों। तथा एशियाई शेर का जो घर कहा जाने वाला गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है, तो दोस्तों आप गिर से ही रिलेट कर सकते हैं, जो गिर जो है वह गुजरात राज्य में है दोस्तों। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो वह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। तथा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, वह है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह कहाँ पाई जाती है, वह पाई जाती है पश्चिमी घाट जो तथा शांत घाटी जो है वह केरल में स्थित है। जो जैव विविधता पाई जाती है वह पाई जाती है पश्चिमी घाट में।
भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो दोस्तों कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसमें है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा भारत म्यांमार का जो क्षेत्र है और सुंडालैंड। दोस्तों बात करेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। तथा केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर अर्थात जो लोकटक झील है उस पर स्थित है। दोस्तों बात करेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो किस वर्ष से हुई थी? वह हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। दोस्तों तथा भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो वह शुरू किया गया था वर्ष 1992 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तथा पक्षियों का स्वर्ग कहा जाने वाला जो केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है, यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों बात करेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह मैंग्रोव वनों में जो है उसका वन है दोस्तों, जहाँ पर सुंदरी नामक जो है वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये लद्दाख में पड़ता है। दोस्तों बात करेंगे वन्य जीवों के बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों जैसे चिड़ियाघर हुआ या बॉटनिकल गार्डन और जीन बैंक जो हैं, यह उनके संरक्षण के उदाहरण हैं। दोस्तों बात करेंगे जीवों के स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण, तो वह है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बात करेंगे वायुमंडल, ओजोन और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह है दोस्तों नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा की बात की जाए तो वह है लगभग दोस्तों 78%। बात करेंगे मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि जो वायुमंडल की किस परत में होती है? तो दोस्तों वह है क्षोभ मंडल में। तथा वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की जो कौन सी परत जो है वह आदर्श मानी जाती है? तो वह आदर्श परत है दोस्तों समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर होती है। तथा ओजोन लेयर जो होती है वह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक रेस होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। दोस्तों बात करेंगे ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है समताप मंडल में। तथा ओजोन परत की मापने की इकाई के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों डाप्सन इकाई। तथा ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो मुख्य गैस है वह है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों जितने भी फ्रिज, एसी तथा जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं उनसे जो सीएफसी गैस निकलती है वह ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। दोस्तों सूर्य से आने वाली हानिकारी जो पराबैंगनी यूवी रेज होती है उनसे भी यह ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। बात करेंगे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। तथा ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं? वह है दोस्तों मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। दोस्तों बात करेंगे धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो उनसे जो धान के खेत हुए तथा जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनसे जो है मीथेन अर्थात CH4 जो गैस होती है वह निकलती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। बात करेंगे ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में जो संधि हुई थी उसका क्या नाम था? तो वह था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, जो जापान में हुआ था। दोस्तों बात करेंगे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों मध्यमंडल। तथा रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से होकर जो है पृथ्वी पर लौटती हैं? तो दोस्तों वह मंडल है आयन मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वह होती है दोस्तों लगभग 21%। तथा कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो वह गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस होती है। दोस्तों बात करेंगे ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किस महाद्वीप के ऊपर हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। तथा ये जो खोज हुई थी वह हुई थी 1985 में। वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इससे जो है बैरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। था एजेंडा 21 का जो संबंध है वह है रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जो अम्ल वर्षा होती है किन गैसों के कारण होती है? तो दोस्तों वह SO2 और NO2 के कारण होती है अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। किस गैस को दमघोटू गैस भी कहा जाता है? तो वह गैस है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के नाम से जाना जाता है। वाहनों से निकलने वाली
कौन सी जहरीली धातु जो होती है मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है? तो वह धातु है दोस्तों सीसा अर्थात लेड दोस्तों। जल प्रदूषण को मापने के लिए सबसे मुख्य जो टेस्ट है वह कौन सा है? तो दोस्तों बी है, वो टेस्ट है बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। बात करेंगे जापान में पारा युक्त मछली खाने से कौन सी बीमारी फैली थी? तो वह बीमारी जो थी मिनीमाता रोग होता है। पारे युक्त जो मछली खाई जाती है तथा पानी में पेडियम धातु के जो प्रदूषण से जो है वह होता है इटाइटाई नामक रोग दोस्तों। पानी में नाइट्रेट की जब अधिकता अधिक हो जाएगी तो वह हो जाएगा ब्लू ब्रेमी सिंड्रोम। तथा पानी जो पीने का पानी होता है उसमें आर्सेनिक की जब अधिकता हो जाएगी तो उससे जो हो जाता है ब्लैक फुट नामक रोग दोस्तों। बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है डेसिबल से। तथा आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय दिन का ध्वनि स्तर क्या है? तो दोस्तों वह है 55 डेसिबल। सड़कों के किनारे हरे पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण कम करने की तकनीक जो है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों ग्रीन मफलर। तथा कौन सा जो पौधा है वायु प्रदूषण अर्थात विशेषकर जो होता है SO2 का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक अर्थात इंडिकेटर माना जाता है? तो वह पौधा है दोस्तों लाइकेन का। बात करेंगे फ्लोरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये दांतों और हड्डियों को जो है प्रभावित करता है। जब पानी में फ्लोराइड की जो अधिकता हो जाएगी तो ये दांतों और हड्डियों को प्रभावित करने लगता है दोस्तों। बात करेंगे सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रदूषक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोस्तों। तथा ताजमहल का जो पीला पड़ने और उसकी दीवारों के क्षरण का जो मुख्य कारण है वह है अम्ल वर्षा तथा SO2 के कारण, जिससे जो होता है दोस्तों स्टोन कैंसर हो जाता है। बात करेंगे फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो दोस्तों कोयला आधारित जो थर्मल प्लांट से जो है फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण होता है। तथा गैस त्रासदी के लिए कुख्यात जो भोपाल की घटना जो 1984 में हुई थी उसमें जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड अर्थात MIC नाम की जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था। ई कचरा के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है? तो दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह हैं वह ई कचरा के अंतर्गत आते हैं। जैसे ख़राब कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह सब ई वेस्ट के अंतर्गत आएगा। जैव चिकित्सा कचरे को नष्ट करने की सबसे अच्छी विधि के बारे में बात करेंगे तो वह है इंसिनरेशन दोस्तों अर्थात उच्च तापमान पर जो है इनको जलाना। बात करेंगे गंगा नदी के पानी को शुद्ध रखने के लिए उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें बैक्टीरियोफोस नाम का जो है वायरस जो होता है वह पाया जाता है। बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन और कानून और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह मनाया जाता है 5 जून को। तथा इसकी जो घोषणा की गई थी वह की गई थी 1972 में, लेकिन इसका जो प्रथम आयोजन हुआ था वह हुआ था 1974 में। बात करेंगे विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। तथा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की बात की जाएगी तो वह मनाया जाएगा 22 अप्रैल को। तथा जैव विविधता दिवस जो है वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। तथा विश्व ओजोन दिवस की बात की जाएगी तो वह मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। तथा ओजोन जो है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है जिसे O3 से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। बात करेंगे राजस्थान में 1730 में पेड़ों को बचाने के लिए प्राण देने वाली जो महिला थी वह कौन थी? तो वह थी दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई, जिसे जो खेजड़ी आंदोलन से संबंधित हैं दोस्तों। बात करेंगे उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन जो था वह 1973 में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो दोस्तों इसके जो प्रमुख नेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। बात करेंगे दक्षिण भारत अर्थात जो कर्नाटक था उसका जो अपिको आंदोलन जो उनका नेतृत्व किया था वह किया था पांडुरंग हेगड़े ने, यह किया था 1983 में। तथा बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मुख्य प्रणेता हैं वह है मेधा पाटेकर और बाबा आमटे दोस्तों। तथा केरल की जो शांत घाटी जो होती है उसको पन बिजली परियोजना से बचाने के लिए जो नेतृत्व हुआ था वह कब हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था 1973 से 1978 के दौरान। इसका जो नेतृत्व किया था वह किया था सुगाथा कुमारी ने दोस्तों। बात करेंगे भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया था? वह पारित किया दोस्तों वर्ष 1972 में। तथा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह लागू हुआ वर्ष 1986 में, जिसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। जो
बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम जो भारत में कब पारित हुआ था, वह पारित हुआ था वर्ष 1980 में। तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है, वह अनुच्छेद 51(1)(g) में जो है, जो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद को पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है। बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत पर्यावरण की रक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 48 के आ में। बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो हुई थी, वह हुई थी वर्ष 2010 में। तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर जो समझौता हुआ था, वह हुआ था 1971 में। यह जो है ईरान के रामसर शहर में भारत के 1982 में जो है शामिल हुआ था। बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वह मनाया जाता है 2 फरवरी को। तथा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो वह पारित किया गया था वर्ष 1974 में। तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली दुनिया की जो सबसे बड़ी गैर सरकारी जो संस्था जिसको एनजीओ के नाम से जाना जाता है, कौन सी है, तो दोस्तों वह है ग्रीन पीस, जिसका जो मुख्यालय जो है वह है एम्स्टर्डम में दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।